चलिए नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉपिक स्टडी के अंतर्गत देखने वाले हैं बिहार केसरी सम्मान 2023 के बारे में। चूंकि एग्जाम में ये यहाँ से पहले भी प्रश्न बने हैं, तो आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि वो सारी चीजें इस छोटे से वीडियो में आपको बताया जाए। खास करके इसमें ये इंपॉर्टेंट होगा कि जो भी मतलब महान हस्ती है, जिन्हें ये सम्मान मिला है, उनके नाम से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है उनके रिलेटेड कार्य के बारे में भी आपसे पूछा जाए, कुछ संबंधित प्रश्न भी यहाँ से अराइज हो सकते हैं। तो इस छोटे से वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा, इसी तरह के टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स है, वो आपको चैनल पर जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसका नाम होगा टॉपिक स्टडी, आप वहां पर जाकर तमाम वीडियोज को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। अभी हाल ही में आपको हमने करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जानकारी दिया था कि 21 अक्टूबर 2023 को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, जिन्हें कि बिहार केसरी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के और बिहार केसरी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती मनाई गई है। ये यहाँ से समझिएगा, 136वीं जयंती मनाई गई और इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने बिहार के 17 विभूतियों को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, अब ये 17 विभूति कौन कौन से हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि उन्हें ये सम्मान क्यों मिला है। तो यहाँ पर क्लियर हमने लिख दिया कि चिकित्सा सेवा, शिक्षा, समाज सेवा एवं राजनीति में उत्कृष्ट कार्य के लिए उनकी विशिष्ट सेवा भावना के लिए उन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक जरूरी बात यहाँ पर यह है कि कुल 17 विभूतियों को इस बार बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया। नोट कीजिएगा। अब यहाँ पर इस बारे में हम जानते हैं कि वे कौन कौन से विभूति हैं, वे कौन कौन से महान लोग हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। तो कुल 17 लोगों की सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें जो आपको ध्यान रखना है, प्रथम जो 4 है, 1, 2, 3 और 4, ये भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित है। जैसे कि यहाँ पर जो प्रथम लिखा गया लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पद्मश्री जो कि चौथा सम्मान है, हालांकि पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च सम्मान है भारत का, लेकिन पद्मश्री जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, तो आपको ध्यान रखना पद्मश्री से 3, जो मतलब पद्मश्री से सम्मानित जो महान हस्ती है, उनमें इस सूची में जो बिहार के इसी सम्मान से सम्मानित किया गया, उनमें 3 है। जैसे कि पद्मश्री डॉक्टर शांति रॉय, पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश और उसके बाद पद्मश्री सुधा वर्गीस। और इसके अतिरिक्त जो आप यहाँ पर देख रहे हैं खान सर, खान सर को शायद ही कोई ऐसे मतलब स्टूडेंट होंगे, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, शायद ही कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो खान सर को नहीं जानते होंगे। तो एक बहुत बड़ी हस्ती है खान सर, तो खान सर को भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अजय कुमार और साथ ही साथ डॉक्टर सत्यजीत सिंह और केपीएस केसरी और डॉक्टर शहादानंद सिंह। इसके अतिरिक्त विपिन सिंह, डॉक्टर अर्जुन सिंह, डॉक्टर विमल कारक, डॉक्टर अमूल्य सिंह, ओपी अग्रवाल, डॉक्टर एसएन सिन्हा और एन अग्रवाल तथा डॉक्टर गुरुदेव। ये कुल 17 हस्तियों की सूची है जो कि आपको ध्यान रखना है इस वर्ष 2023 के लिए। नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपको कंफ्यूजन ना हो। 2023 के लिए ये सम्मान से बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड के बारे में जो यहाँ पे हमने आगे लिख दिया है, तो इसमें एक चीज आपको ये समझना है कि ये पद्मश्री अवार्ड से इन्हें कब सम्मानित किया गया या फिर पद्म भूषण से इन्हें कब सम्मानित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि अब नया जो पैटर्न बन रहा है बीपीएससी एग्जाम का या फिर बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां से प्रश्न बनते हैं, वो रिलेटेड फैक्ट को अधिकतर मतलब फोकस करते हैं। तो इस चीज को समझिएगा, इन्हें कब पद्मश्री पुरस्कार मिला ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। शारदा सिन्हा के बारे में एक जानकारी आपको दे दूं। यहाँ पर हमने कुछ समय पहले आपको बतलाया था इसी चैनल के माध्यम से कि भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड अभी हाल ही में पहली बार आयोजित हुआ। ये इसका पहला संस्करण था, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं ये इसका उद्घाटन संस्करण था। अब शारदा सिन्हा के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है, आप यहाँ पर सबसे अंतिम वाले पॉइंट को देखिए। भोजपुरी संगीत के लिए फिल्म फेयर जो पुरस्कार मिला, ये पहला फिल्म फेयर पुरस्कार था जो कि शारदा सिन्हा को मिला है। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। हालांकि इसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है। जो बेस्ट एक्टर का जो खिताब मिला दिनेश लाल यादव निरहुआ को मिला, बेस्ट एक्ट्रेस पाखी हेंगड़े को दिया गया। अच्छा, इसके अतिरिक्त और भी कई चीजें हैं, लेकिन इसमें आपको एक बात ये भी समझना है कि जो प्राइड ऑफ भोजपुरी सॉइल का पुरस्कार से सम्मानित किया गया संजय मिश्रा को।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालाँकि और भी कई सारे जो फ़िल्म पुरस्कार आयोजित हुए हैं 2023 में, तो उसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको समय-समय पर दिया है। चाहे वो 69वाँ फ़िल्म फेयर पुरस्कार हो और भी कई सारे पुरस्कार हैं जो कि हमने आपको जानकारी दिया है। ये चीज़ें यहाँ से समझिएगा। अच्छा, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। जो पद्म पुरस्कारों की हम चर्चा कर रहे थे, उसको लेकर आपको बता दूँ कि यहाँ से आपके 69वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में प्रश्न बने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पद्म पुरस्कारों की हम बात कर रहे हैं, तो पद्म पुरस्कारों की जब भी बात होगी, तो उनमें 3 पुरस्कारों की बात होगी। एक तो होगा पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न के बाद। भारत रत्न पहला है, पद्म भूषण तीसरा है और पद्मश्री चौथा है। तो इस वर्ष अगर हम बात करें पद्म पुरस्कारों की, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, तो कुल 106 विभूतियों को सम्मानित किया गया। ठीक है? इसकी संख्या कुल 106 थी। तो यहाँ पर उसी चीज़ को लिखा गया 2023 में पद्म विभूषण से 6 को, पद्म भूषण से 9 को और पद्मश्री से 91 विभूतियों को सम्मानित किया गया। तो कुल जब आप काउंट करेंगे तो इसकी संख्या होगी 106। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब बिहार के संदर्भ में आपको ये याद रखना है कि इस वर्ष 3 बिहारी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो कि पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब यहाँ पर जो आपके 69वीं बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न बने थे, ये श्रीमती सुभद्रा देवी से संबंधित प्रश्न बने थे, जो कि पेपर मेसी कला से संबंधित है। अब ये पेपर मेसी कला क्या है? जैसे कि मान लीजिए जो पेपर वेस्टेज पेपर होते हैं, खास करके जो मतलब जो खास करके जिसका कोई उपयोग नहीं होता, उसे गलाकर कुछ आकृतियाँ बनाई जाती है, लुगदी बनाकर उसका, तो वही पेपर मेसी कला कहलाता है। यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बने थे। और श्री आनंद कुमार जो कि एक महान शिक्षक हैं, बिहार के सुपर 30 के संचालक हैं, इन्हें कौन नहीं जानता होगा। इन्हें भी शिक्षा के क्षेत्र के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया और श्री कपिल देव प्रसाद ये भी कला के लिए ये पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये चीज़ें यहाँ से समझिएगा। कुल 3 बिहारी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 2023 में। अच्छा, यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार की बात हुई है, तो पहला पद्मश्री पुरस्कार 1961 में बिहार के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, तो सामाजिक कार्य के लिए अमाल शाह को दिया गया था बिहार से। अच्छा, अब तक अगर हम बात करें तो 77 बिहारियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब यहाँ पर ये सारी बातें आप ध्यान रखें, लेकिन एक अहम जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि बिहार के बक्सर के डुमरांव के रहने वाले थे। वो बिहार के एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्हें भारत के चारों सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनका नाम था बिस्मिल्लाह खां, और जो कि बिहार के बक्सर के डुमरांव के रहने वाले थे। अच्छा, बक्सर की बात हुई है तो गंगा नदी बिहार के क्षेत्र में जो प्रवेश करती है, बक्सर में एक स्थान है चौसा, जहाँ पर चौसा से ही बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है और बिहार के क्षेत्र को गंगा नदी मनिहारी में छोड़ती है। कटिहार जिला में एक स्थान है मनिहारी, जहाँ पर बिहार के क्षेत्र को गंगा नदी छोड़ देती है।